तो आज हम पढ़ेंगे अलजेब्रा के बारे में। किसके बारे में? अलजेब्रा के बारे में। अलजेब्रा क्या होता है आज उसके बारे में हम जानेंगे। तो एक एक करके हम क्या करेंगे, अलजेब्रा के बारे में जानेंगे। तो आइए हम अलजेब्रा के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले हम क्या जानेंगे, अलजेब्रा। तो अलजेब्रा बहुत लोग बोलते हैं कि अलजेब्रा बहुत हार्ड होता है, बहुत कुछ होता है। तो आइए कि जो भी लोग बोलते हैं कि अलजेब्रा हार्ड होता है, तो हम कैसे उसको आसानी मेथड से समझे, कैसे मतलब कि उसको हम आसान तरीके से कैसे हम उसको समझते हैं। आइए हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे जो अलजेब्रा में जो सबसे पहला टर्म करना होता है, ठीक है, वो यहाँ पे क्या होता है, कांस्टेंट। आखिर ये कांस्टेंट होता क्या है? इसमें कांस्टेंट हो जाएगा, फिर आपका ये जो हो जाएगा वेरिएबल हो जाएगा, वेरिएबल, और तीसरा क्या है, साइन। तो ये तीन टर्म जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो कांस्टेंट किसको बोलते हैं, सबसे पहले जानने की ट्राई करेंगे कि कांस्टेंट किसको बोलते हैं। तो कांस्टेंट क्या होगा, जिसे यहाँ पे कांस्टेंट का मतलब हुआ कि जो फिक्स वैल्यू होगा। जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 ये सब क्या हुआ, ये सब जो हुआ फिक्स वैल्यू हुआ। तो कांस्टेंट वो होगा जिसका वैल्यू फिक्स हो। जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 ये सब क्या है, ये सब हमारा फिक्स वैल्यू है। कहाँ तक जाएगा, इनफाइनाइट तक चलता है। मतलब इनफाइनाइट कहने का मतलब कहाँ रह जाएगा, जिसका कोई अंत नहीं। चलो अब यहाँ पे हम दूसरा टर्म जो है वेरिएबल। वेरिएबल का मतलब क्या हुआ, जिसका वैल्यू जो हो फिक्स ना हो। क्या हो, जिसका वैल्यू फिक्स नहीं हो। जैसे ए बी सी डी ई एफ जी, बताइए इसका वैल्यू फिक्स है, कहाँ तक जाएगा, ये जाएगा हमारा जो है जेड तक। तो कांस्टेंट का मतलब वो हुआ जिसका वैल्यू फिक्स हो। वेरिएबल का मतलब वो हुआ जिसका वैल्यू फिक्स ना हो। अब यहाँ पे साइन देखिए, तो अलजेब्रा में जो साइन जनरली जो यूज होता है, जो भी साइन हो, प्लस हो माइनस हो इनटू और डिवाइड, ये साइन होता है कि नहीं। तो अब हम क्या जानेंगे कि ये साइन मेरा हुआ, ये मेरा वेरिएबल हुआ और ये मेरा कांस्टेंट हुआ। तो अब नेक्स्ट टर्म जो है वो क्या है, मेरा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इसको जानने का ट्राई करेंगे कि आखिर ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता क्या है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वैसा वो टर्म होता है जो इसमें क्या हो, वेरिएबल हो, कांस्टेंट हो और साइन। जब तीनों को हम जब एक साथ कर देते हैं तो क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है, क्या हो जाता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो जाता है। जैसे देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, ये जो हमारा क्या है, ये हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। कैसे, जैसे यहाँ पे देखिए, अगर हम इसको पूरा मतलब कि विस्तार से अगर लिखते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3। तो यहाँ देखिए ये जो हमारा टर्म जो है, ये जो हमारा टर्म है क्या है, ये हमारा वेरिएबल है, ये वेरिएबल है, कांस्टेंट है, वेरिएबल है, कांस्टेंट है। और देखिए यहाँ पे क्या किसका यूज हुआ, इनटू का यूज हुआ है, यहाँ पे प्लस का यूज हुआ है, यहाँ पे इनटू का यूज हुआ है, यहाँ पे प्लस का यूज हुआ है। तो इसमें तीनों चीज है कि नहीं है, इसमें क्या क्या है, वेरिएबल भी है और कांस्टेंट भी है और क्या है, साइन भी है। तीनों चीज इसमें मिल गया तो क्या हो गया, ये हो गया अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो इसको समझने में दिक्कत नहीं हुई होगी। तो इस तरह से लाखों एग्जांपल जो है क्या है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का। यहाँ पे ये सब हमारा क्या है, ये सब हमारा क्या हो गया, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इतना समझने में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। चलिए, तो ये सारा जो है क्या हमारा अलजेब्रिक क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्लियर है, तो यहाँ पे समझने में कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब यहाँ पे हम जानेंगे, क्या जानेंगे, टर्म के बारे में जानेंगे। किसके बारे में, टर्म के बारे में, कि आखिर टर्म होता क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे हम नेक्स्ट जो है हमारा क्या है, टर्म।
तो देखिए टर्म जो होता है वो क्या होता है, यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि वाई स्क्वायर 3x प्लस 2, तो इसमें कितना टर्म है, मतलब ये इसमें हमारा टर्म जो वो क्या है, 3 टर्म, 1 2 3, कितना टर्म है हमारा, 3 टर्म है। अगर x पे पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, इसमें कितना टर्म है, 1 2 3 4, तो टोटल कितना टर्म है, 4 टर्म। अगर हम एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5, तो हमारा टोटल टर्म जो हो गया क्या हो गया, 5 हो गया। तो ये हमारा टोटल टर्म कितना हुआ, 5। तो इस तरह से क्या करेंगे, हम टर्म को डिफाइन कर सकते हैं। चलिए, तो यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो इस तरह से क्या करेंगे, हम एक एक करके हम क्या करेंगे, सब कुछ जानेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के बारे में